बुझाया गया, लेकिन 5 लोगों की जान चली गई है, 6 लोगों को बचाया गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने पुष्टि की है। आज जाने गई है, ये सामने आया है। कितने लोग पहले फंसे थे, कितने लोगों को बाहर निकाला, और ये जो 5 लोग हैं ये कौन है, ऐसा कुछ पता चला क्या? शुरू में 4 लोग फंसने की आशंका थी, उनको निकाला गया। ये जो लोग आज जिनकी मृत्यु हो गई है वो शायद अभी जो अनुमान लगाया गया है उसके हिसाब से वहाँ पे ये बिल्डिंग जो थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो शायद वो उस बिल्डिंग में काम करने वाले शायद वर्कर से ऐसा अनुमान अभी लगाया जा रहा है। कॉज ऑफ फायर किस वजह से आग लगी, ऐसा कुछ जानकारी मिला है? कॉज ऑफ फायर का तो अभी फाइनल हमारे सामने ये नहीं आया है, लेकिन ऐसा उसमें भी लगाया जा रहा है अनुमान कि वहाँ पे जो बिल्डिंग का काम चल रहा था, वहाँ पे जो वेल्डिंग का काम चल रहा था, इलेक्ट्रिक का काम चल रहा था, शायद उसी वजह से वहाँ पे आग लगी है। थैंक यू। तो आपने सुना कि सेरम इंस्टीट्यूट में कैसे 5 कर्मचारियों की मौत हो गई है। दुखद खबर है, सेरम इंस्टीट्यूट में आग लगी। आप लोगों ने सेरम इंस्टीट्यूट के बारे में सुना, क्योंकि सेरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना वैक्सीन बनाई, जिसे देने का काम न सिर्फ देश में चल रहा है बल्कि ये वैक्सीन बाहर भी पहुंचाई जा रही है। इसीलिए सेरम इंस्टीट्यूट का नाम पिछले दिनों में आपने कई बार सुना होगा। लेकिन सेरम इंस्टीट्यूट में जो आग लगी उसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। ये भीषण आग थी और ये सेरम इंस्टीट्यूट की नई विंग में आग लगी थी। पुराना विंग, वहां कोरोना वैक्सीन का निर्माण का काम होता है, यानी कि जिस विंग में आग लगी है वहां कोरोना वैक्सीन बनाने का काम नहीं चल रहा था। लेकिन दुखद बात यह है कि सेरम इंस्टीट्यूट में काम करने वाले 5 कर्मचारियों की मौत हो गई है। 5 लोगों की मौत हुई है, ये दुखद खबर है। लेकिन सेरम इंस्टीट्यूट में आग को बुझा लिया गया। 14 दमकल गाड़ियां वहां पहुंची थी और इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। इसमें आपको बता रहे हैं सेरम इंस्टीट्यूट में आग लगी। बॉडी हमारे फायर ब्रिगेड के जवानों को यहाँ पे मिली और इसकी वजह से ये पूरी दुर्घटना में 5 लोगों की आज जाने गई है, ये सामने आया है। कितने लोग पहले फंसे थे, कितने लोगों को बाहर निकाला, और ये जो 5 लोग हैं ये कौन है, ऐसा कुछ पता चला क्या? शुरू में 4 लोग फंसने की आशंका थी, उनको निकाला गया। ये जो लोग आज जिनकी मृत्यु हो गई है वो शायद अभी जो अनुमान लगाया गया है उसके हिसाब से वहाँ पे ये बिल्डिंग जो थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो शायद वो उस बिल्डिंग में काम करने वाले शायद वर्कर से ऐसा अनुमान अभी लगाया जा रहा है। कॉज ऑफ फायर किस वजह से आग लगी, ऐसा कुछ जानकारी मिला है? कॉज ऑफ फायर का तो अभी फाइनल हमारे सामने ये नहीं आया है, लेकिन ऐसा उसमें भी लगाया जा रहा है अनुमान कि वहाँ पे जो बिल्डिंग का काम चल रहा था, वहाँ पे जो वेल्डिंग का काम चल रहा था, इलेक्ट्रिक का काम चल रहा था, शायद उसी वजह से वहाँ पे आग लगी है। थैंक यू। तो आपने सुना महाराष्ट्र में कि मंत्री कह रहे थे कि 5 लोगों की मौत हुई है, आग लगने की वजह से ये मौत हुई। और सेरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं आदार पूनावाला, उन्होंने भी ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि हादसे में जो मारे गए लोग हैं उनके प्रति संवेदना, यानी उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि कैसे सेरम इंस्टीट्यूट में जो आग लगी उसमें 5 लोगों की मौत हुई है। आदार पूनावाला का भी बयान आया और अभी आपने महाराष्ट्र के मंत्री को बयान देते हुए सुना। 6 लोग इसमें बचाए गए हैं, लेकिन जब आग लगी उस वक्त बड़ा धुएं का गुबार आप देख सकते थे, उस आग को बुझा लिया गया है।